आइए देखें क्या है आज की खबरों में। विश्व हिंदू परिषद के कोरबा इकाई द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल नगर स्थित कपिलेश्वर मंदिर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं सहित कॉलोनी के बड़े बुजुर्ग तथा गणमान्य लोग शामिल हुए। सर्वप्रथम भजन कीर्तन के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए सभी भक्तजनों को भोग प्रसाद का वितरण किया गया। यहाँ पे मकर संक्रांति उत्सव मनाया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। कोरबा जिला इकाई के द्वारा यहाँ पे मकर संक्रांति उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले भजन कीर्तन के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा के पाठ के बाद में आरती और उसके बाद भोग प्रसाद वितरण। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कटघोरा जिला अभी नहीं बनेगा। कोरबा में नए ट्रांसपोर्ट नगर कहां बनेगा, इस बारे में सचिव स्तर के अधिकारियों की टीम गठित की जाएगी और उसके द्वारा जांच करने के उपरांत ही निर्णय लिया जाएगा। भेंट मुलाकात अभियान के तहत जिले के पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे मुख्यमंत्री बघेल पाली रेस्ट हाउस में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि भेंट मुलाकात सरगुजा से शुरू हुआ, बस्तर होते हुए सभी विधानसभा में पहुंच रहा है। लगातार भेंट मुलाकात कर लोगों से संवाद कर योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं। लोग शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। धान खरीदी में बढ़ोतरी हो रही है। कोरबा खेती में आगे बढ़ रहा है। किसानों का रुझान खेती की तरफ बढ़ा है। पिछले 4 सालों में लगभग 4 गुना धान का उत्पादन बढ़ा है। ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिव स्तर पर अधिकारियों की टीम गठित कर जांच के पश्चात ट्रांसपोर्ट नगर स्थल के बारे में निर्णय लिया जाएगा। देखिए, इसमें ये ट्रांसपोर्ट नगर वाली बात है, वो बड़ी दूर तक सुनाई दी बना तो नहीं है, बनने की प्रक्रिया में है। कहाँ बने, किस प्रकार से बने, उसमें बहुत सारी बातें आ गई। तो और आप लोग भी चाहते बने, बिल्कुल बनना चाहिए। वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है आज की डेट में। कहाँ बने, कैसे बने, और इसमें जो प्रक्रियागत कुछ बातें आई हैं, मैं इसमें सचिव स्तर के अधिकारी की मतलब मैं जांच करा लेता हूँ और जहाँ उचित होगा वो करवा लेंगे। सचिव स्तर के अधिकारी रहेंगे, नीचे में और जो विभाग संबंधित विभाग के अधिकारी उस कमेटी में रहेंगे। तो आरक्षण के मामले में विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो चुका है। जो राजभवन में इसको लटका के रखे हैं, पहले राज्यपाल से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि 1 घंटा के भीतर में उसमें मैं हस्ताक्षर कर दूंगी, लेकिन 2 दिसंबर की घटना है, प्रस्ताव पारित हुआ। आज 14 जनवरी, 1.5 महीने से ऊपर हो गया और अभी तक हस्ताक्षर नहीं कर रही है। और मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि यह हठधर्मिता छोड़े, क्योंकि वो कहती है कि ये किस प्रकार से होगा, कोर्ट में नहीं टिक पाएगा। कोर्ट में टिकेगा नहीं टिकेगा, राज्य सरकार होगी। पहली बात तो ये है कि वो दोनों तरह अतिक्रमण कर रही है। पहली बात तो ये कि बिल जो है आप लोग समझ लें, राज्य सरकार बिल प्रस्तुत करती है, कई बार व्यक्तिगत बिल लाया जाता है, हालांकि विधानसभा में अभी तक की चर्चा नहीं हुई, लोकसभा में जरूर होता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ आलोक यादव की रिपोर्ट। श्री अयप्पा मंदिर SECL में मंडल पूजा एवं मकर संक्रांति पर्व शनिवार 14 जनवरी को विधि विधान पूर्वक श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया। 1100 दीप जलाकर सुख समृद्धि की कामना की गई। मकर संक्रांति पूजा का आयोजन अयप्पा पूजा संगम की ओर से किया जा रहा है। इसे लेकर मंदिर परिसर में आकर्षक लाइट की सजावट की गई है। मकर संक्रांति के लिए मंदिर को फूलों और केले के पत्तों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। अयप्पा मंदिर में 16 नवंबर से मंडल पूजा महोत्सव चालू हुआ है। उस बीच 12 दिन का पूजा हुआ, उसके बाद
फिर 41वें दिन का पूजा हुआ, मंडल पूजा महोत्सव समाप्त हुआ। उसके बाद श्रीमद् भागवत पारायण यज्ञ चालू हुआ, जो कि 6 तारीख से 12 तारीख तक चला। उसके बाद आज मकर संक्रांति महोत्सव मनाया जा रहा है और आज सुबह से सभी प्रकार के अभिषेक हुए, गणपति हवन हुआ, उसके नाग पूजा हुआ और उसके बाद अभी भंडारा चल रहा है। और शाम को जो है यहाँ से मंदिर प्रांगण से रथ निकलेगा, भगवान का रथ निकल के जो सीतामढ़ी से स्टार्ट होकर सत्यदेव मंदिर होते हुए पूरा नगर भ्रमण करके मंगल थाल और वाद्य साथ वाद्य दिल्ली पंचवाद्यम ट्रस्ट के हम बात कर रहे हैं और 9:30 बजे तक यहाँ मंदिर में प्रवेश करेगा। दिल्ली पंचवाद्यम ट्रस्ट दिल्ली से 12 लोगों के द्वारा वाद्य यंत्र, जिसमें चंडा मेलम, श्रृंगारी मेलम पूरा भ्रमण करते हुए कानपुर हमारा मंगल थाली के साथ भ्रमण कोबा भ्रमण करते हुए रात को रात्रि 9:30 बजे अयप्पा मंदिर के प्रांगण में आके सबसे विशेष आतिथ्यवादी यहाँ किया जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की चेतावनी के बाद भी मानीपुर खदान में नियोजित कलिंगा ठेका कंपनी भू विस्थापित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के बजाय बाहरी लोगों को तवज्जो दे रही है। यही वजह है कि एक बार फिर से भू विस्थापित आंदोलन को उतारू हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब तक उन्हें नौकरी नहीं दिया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। भू विस्थापित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने को लेकर मानीपुर खदान में नियोजित कलिंगा ठेका कंपनी अभी भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की चेतावनी के बाद भी कंपनी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में हील हवाला कर रही है। यही वजह है कि एक बार फिर से भू विस्थापित धरने पर बैठ गए हैं। त्रिपक्षीय वार्ता के दौरान ठेका कंपनी ने 80% बेरोजगारों को नौकरी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब वह अपने वादे से मुकर रही है। भू विस्थापितों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब तक उन्हें रोजगार नहीं दिया जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वाला काम अब सीधा जब तक हमारे भू स्थापित को रोजगार नहीं तब तक हमारा घर द्वार नहीं। रणनीति ये रहेगा कि एसीसीएल प्रबंधन और कलिंगा कंपनी लगातार भू स्थापितों को जो गुमराह करने का काम कर रही है, जो उनके बातें हैं, जो आश्वासन इनको देते हैं, उसके बाद में उनके विपरीत काम करने का जो काम कर रही है और हमारे जो भू स्थापित भाई हैं इनको बेवकूफ बनाने का जो काम कर रही है। अब ये नहीं चलेगा। अब हमारे जितने भी भू स्थापित भाई हैं और भू स्थापित के जितने भी गांव हैं, सारे गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, हमारे युवा साथी पूरे के पूरे अब
माइंस में उतरने के लिए तैयार है और हम लोग पूरा माइंस में अनिश्चितकालीन के लिए पूरा मानिकपुर माइंस को बंद करेंगे जब तक हमारे जितने भी गांव के भूस्थापित भाई हैं उनको रोजगार नहीं देंगे तब तक ये माइंस नहीं चलेगी और एक कंपनियां जितनी आउटसोर्सिंग कंपनियां सारा कंपनियां बंद रहेंगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बहुप्रतीक्षित महापौर कप क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य आगाज कोरबा के घंटाघर स्थित ओपन ऑडिटोरियम खेल मैदान में हुआ। प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान करते हुए महापौर कप का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने प्रतियोगिता शुभारंभ की घोषणा की। इसके साथ ही मैदान में खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया तथा बैटिंग कर प्रतियोगिता का आगाज कराया। लगभग 23-24 साल के इतिहास में नगरपालिका निगम के गठन के बाद पहली बार महापौर भैया राजकिशोर प्रसाद जी ने एक बीड़ा उठाया है कि महापौर क्रिकेट प्रतियोगिता का जिसका शुभारंभ आज होने जा रहा है। 2023 के नए साल की शुरुआत में लगभग 23 सालों के नगर निगम में पहली बार ये आयोजन हो रहा है। वैसे तो क्रिकेट का आयोजन समय समय पे होते रहते हैं। भैया हमारे डॉक्टर चरणदास महंत जी ने भी आयोजन कराया, मैंने भी कराया, सरकारी आयोजन और भी होते हैं। लोग तरह तरह के खेल कूद के आयोजन करते हैं, लेकिन ये महापौर जी के नाम से नगर पालिका निगम में पहली बार आयोजन हो रहा है। मैं महापौर जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा। साथ में आपके सभापति, MIC मेंबर, पार्षद, डायरेक्टरमैन, नगर निगम के अधिकारी सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि आप लोगों ने अच्छी पहल की है और इसके साथ साथ खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को भी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। इसके साथ साथ मकर संक्रांति की भी सभी उपस्थित जनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत खुशी की बात है, कोरबा हमारा औद्योगिक जिला है और यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे अपने भारत सरकार के हो, चाहे अपने राज्य सरकार के हो, विभिन्न उपक्रमों में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। कोरबा हमारा जिला पूरे छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण जिला है जिसमें खेल कूद के आयोजन या 12 महीना कुछ न कुछ आयोजन चलते हैं। कभी भी किसी भी क्षेत्र में देखेंगे, कभी क्रिकेट का आयोजन कोरबा में, कभी NTPC में, कभी बालको में, कभी कुसमुंडा में, कभी गेवरा में, कभी दीपका में, कभी सुहास ब्लॉक में, कहीं न कहीं क्रिकेट का, वॉलीबॉल का, फुटबॉल का, बैडमिंटन का, विभिन्न प्रकार के खेलों के आयोजन समय समय पर होते रहते हैं। लेकिन ये एक नया आयोजन शुरू हुआ है क्रिकेट का निगम के माध्यम से। मैं सभी को पुनः बधाई देता हूं और सभी से ये निवेदन करता हूं, क्योंकि टीमों की संख्या भी ज्यादा है, खिलाड़ियों की संख्या भी काफी है, तो मेरा सबसे एक निवेदन है कि इस मैच को खेल भावना के साथ सभी खेलें। किसी प्रकार का आपस में ना भेदभाव हो, ना दुराचार हो और ना किसी प्रकार का विवाद हो। यहाँ पर तो बहुत ही अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है ये। मेरे हिसाब से मैंने अभी तक ये नहीं देखा है कि नगर निगम में इतना खूबसूरत वातावरण हो और ऐसा खेल का जिस तरह से सब टीम हमारी आपस में प्रेम भाव से खेलेंगी, इससे अपना सौहार्दता पूर्वक वो खेलेंगे भी। एक स्पिरिट जो होती है कि स्पोर्ट स्पिरिट जिसको बोलते हैं, उससे ये खेलेंगे और एक दूसरे के प्रति इनमें जो भावनाएं आएंगी वो भावनाएं भाईचारे की होंगी और निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी पहल है और वो भी मकर संक्रांति के दिन हो रही है शुरुआत, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और महापौर जी को भी मैं बधाई देती हूँ और इससे पूरे छत्तीसगढ़ को देखने को ही मिलेगा कि यहाँ पर हमारे कोरबा में नगर निगम में कितना अच्छा वातावरण निर्मित होगा और लोग समझेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की ज़रूरत को, और ये अच्छे तरीके से अपने वार्ड्स में काम करेंगे। ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी शुरुआत है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट।
कोतवाली थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन के सामने साहू मोहल्ले में ठगी की एक घटना सामने आई है। अज्ञात ठगों ने गहने चमकाने के नाम पर महिला से 1.5 तोला सोने की चेन की ठगी कर फरार हो गए। जानकारी मिलने के बाद महिला का पति घर पहुंचा, लेकिन ठग तब तक अपने मंसूबों में कामयाब होकर फरार हो चुके थे। व्यक्ति ने डायल 112 को सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे की जांच कर ठगों का सुराग लगाने का प्रयास किया। व्यक्ति ने बताया कि सोने की कीमत करीब 80,000 रुपए है। व्यक्ति ने पुलिस को पूरे मामले से अवगत करा दिया है। अज्ञात ठगों के खिलाफ अपराध कायम कर पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। सर, जब करीब 1:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया था मेरी मिसेज का, तब मैं बैंक में था। बताया कि 2 लोग आए थे सेल्समैन पाउडर लेकर के, और वो लोग जो है चैन को लेकर चले गए हैं करके। तो मैं दौड़ के आया यहाँ पर। आते वक्त मैं 112 को कॉल किया था। उनकी पूरी टीम आई थी, इन्वेस्टिगेशन करके गई सीसीटीवी में। 1 मिनट के लिए मैं जब आया था, कुछ भूल गया था डॉक्यूमेंट उसको लेने के लिए। तब मैं आया था तो देखा था एक लड़के को मैं अच्छे से देखा था। और करीब 25-26 साल का रहा होगा, पतला दुबला था, थोड़ा 5 फीट 6 इंच के आसपास का, और दाढ़ी रखा हुआ था, सफ़ेद शर्ट काला पैंट पहना हुआ था। मैं जब पहुंचा तो तांबा का लोटा साफ कर रहे थे, और उसके बाद मैं चला गया। जैसे ही निकला मेरे सामने से वो लोग भी निकले, तो मैं चला गया। मेरे जाने के बाद वो लोग दोबारा आए। अच्छा। दोबारा आने के बाद वो कॉल किए मेरे को। तब मैं बैंक में था 1:30 बजे लगभग। वो करीब 1-1.5 तोला रहा होगा, कंफर्म तो नहीं है, 1-1.5 तोला है, 70-80 हज़ार के आसपास का ही है। पुराना सोना है, इस्तेमाली सोना है, 20-25 साल पुराना सोना है वो। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।